नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शनि राहु के पिशाच योग के इस वीडियो में। 29 मार्च से 18 मई के बीच आप सभी की गोचर कुंडली में एक बहुत बड़ा दुर्योग बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग की संज्ञा दी गई है। वैसे तो ये दुर्योग बहुत कम जातकों की कुंडली में देखने को मिलता है, लेकिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में ये योग बनता है, उन्हें या तो पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ता है और या फिर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। अगर ये योग शुभ फल देने पर आ जाए तो व्यक्ति को जो भी देता है मल्टीपल्स में देता है। एक से अधिक घर, एक से अधिक वाहन, एक से अधिक प्लाट, आय के एक से अधिक साधन, इस तरह से जो भी देता है वो मल्टीपल्स में देता है, यानी एक से अधिक। लेकिन जीवन के शुरू के 40 वर्ष तक ये बहुत ज़्यादा संघर्ष कराता है और 42 से 48 वर्ष के बीच में बेहतर रिजल्ट्स देता है, ज़बरदस्त लाभ देता है, और जब देने पर आ जाता है तो फिर कई कई गुना चीज़ें प्रदान करता है। गोचर में भी ये दुर्योग बहुत लंबे समय के बाद बनता है। अब ये दुर्योग आपकी कुंडली में बन ही गया है, तो इस वीडियो में ये समझाने जा रहा हूँ कि कैसे इस दुर्योग से सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं आप। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर ये दुर्योग आपकी जन्म कुंडली में बन गया है तो ये किस तरह का नकारात्मक फल प्रदान करेगा और किन उपायों के द्वारा, किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस युति से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में शनि राहु की युति को बहुत बड़ा दुर्योग माना गया है। इस योग को बेहद खराब माना जाता है और इसे पिशाच योग की संज्ञा दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस जन्म में अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे ही पिशाच बन जाते हैं और अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु ऐसे जातकों को विशेष तौर पर परेशान करते हैं जिनकी जन्म कुंडली में पिशाच योग बनता है। ये योग तब बनता है जब शनि राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में बनती है, और अगर ये युति कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में बन जाए तो बेहद कष्टकारी होती है। हालांकि सभी बहुत दुर्लभ है ये दुर्योग, बहुत कम जातकों की कुंडली में शनि राहु की युति बनती है। लेकिन अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि राहु की युति है तो ऐसे जातक को जीवन में समस्याएं लगातार परेशान करती रहती हैं। ऐसे जातकों को नज़र दोष बहुत जल्द लग जाता है। ऐसा जातक अगर भवन निर्माण शुरू कराता है तो मकान बनवाने में लगातार बाधाएं आती रहती हैं। शनि राहु की युति होने पर किसी भी कार्य को बिना विघ्न बाधा के पूरा ही नहीं किया जा सकता। लगातार आर्थिक संकट बनता रहता है, मानसिक चिंता और तनाव की स्थिति बनी रहती है, पारिवारिक कलह, अचानक स्वास्थ्य खराब होना, ये सब लगा रहता है कुंडली में इस दुर्योग के बनने पर। जीवन में कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। मैं आप लोगों से कमेंट चाहूँगा, अपनी जन्म कुंडली को चेक करके बताइए क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु की युति है, और अगर है
तो किस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं। लेकिन शनि राहु के उपायों के द्वारा पिशाच योग के अच्छे फल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में बने और विशेषकर 6, 8, 12 में, तो ध्यान दीजिएगा, आपको चमड़े की बनी वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। चमड़े के जूते, चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स, चमड़े का बैग या कोई भी लेदर आइटम आपको यूज़ नहीं करना है, पहली बात। दूसरी रेमेडी है इसकी, शनिवार के दिन चमड़े की बनी हुई वस्तुओं का दान देने से इस युति के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। दूसरी बात, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में, शॉप में जो भी एम्प्लाई, जो भी वर्कर काम कर रहा है, उनका विशेष ध्यान रखना होगा। आपको समय समय पर उन्हें कुछ न कुछ वेतन के अतिरिक्त दान करते रहें, कोई इंसेंटिव देते रहें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपना टाइम शेड्यूल, अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखें। ऐसा नहीं है कि शनि राहु की युति हमेशा नेगेटिव फल ही देती है। इस युति को आप अपने लिए आपदा में अवसर के रूप में भी बदल सकते हैं। शनि राहु की युति अगर आपको कुछ देने पर आती है तो हमेशा मल्टीपल्स में देती है। एक से अधिक मकान, एक से अधिक वाहन, एक से अधिक प्लाट, आय के एक से अधिक साधन, जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है वो मल्टीपल्स में यानी एक से अधिक प्राप्त होता है। लेकिन ये चीज़ें आपको मिलती कब हैं? 42 से 48 वर्ष के बीच में। 40 से 42 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद शनि राहु की युति आपको जब देने पर आती है तो फिर सारी चीज़ें मल्टीपल्स में मिलती हैं। अब देखिए शनि क्या है। शनि है कर्म और लाभ के कारक। राहु हैं असीम विस्तार के कारक, टेक्नोलॉजी, चतुराई, चालाकी, इंट्यूशन पावर, इन सब के कारक। शनि राहु की युति आपको कर्म क्षेत्र में बड़ी सफलता दे सकती है। आप राहु की विलक्षण बुद्धि, विस्तार क्षमता और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने कार्य व्यवसाय को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको अपने मन में किसी भी प्रकार का डर, भय, शंका को निकाल देना है। और अगर आप विदेशों से, विदेशी धरती से, विदेशी लोगों के साथ यानी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में कार्य कर रहे हैं तो ये युति आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकती है। हालांकि गोचर में ये मात्र 2 माह के लिए बन रहा है और राहु इस समय आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, रातों रात अमीर होने के सपने, बड़ी गाड़ी, बड़े घर के सपने। लेकिन इन बातों को लेकर मन में कोई भ्रम नहीं पालना है। सही मार्ग का चयन करके पूरी लगन के साथ अपने कार्य का विस्तार करेंगे तो सफलता मिलेगी। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं या किसी तरह का निर्माण कार्य कराना चाहते हैं तो बेहतर ये होगा कि 18 मई तक के लिए इस कार्य को टाल दें। किसी निर्माण कार्य के लिए
पिशाच योग ज़्यादा शुभ नहीं है। अब आइए समझते हैं अलग अलग राशि के जातकों को किस तरह का क्या क्या उपाय करना है, किस तरह से वो आपदा को अवसर में बदल सकते हैं, किस तरह से वो पिशाच योग से लाभ ले सकते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके धन भाव में जा चुके हैं और यहाँ पर शनि राहु का पिशाच योग बन रहा है धन भाव में। कुंभ राशि के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण समाप्त हो चुका है और तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है 29 मार्च 2025 से। शनि राहु की युति कुंडली के धन भाव में बन रही है। शनि और राहु दोनों ही कुंभ राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं और इसलिए शनि राहु के धन भाव में गोचर करने के बहुत अच्छे फल आपको मिलने जा रहे हैं। लेकिन पहले इस बात पर बात करेंगे कि क्या क्या अशुभ फल आपको मिल सकते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। फिर बात करेंगे कि इस गोचर का कौन सा बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है। देखिए, शनि है कर्म के कारक और राहु क्या है? राहु है माया, राहु है छल कपट, भ्रम, इल्यूजन। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव धन का भाव है, दूसरा भाव परिवार का भाव है। इस युति के बनने पर पारिवारिक संपत्ति या परिवार के बीच धन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि शनि राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, शनि की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है जो कि आपकी इनकम का भाव होता है। आपके साथ पैसे को लेकर कोई धोखाधड़ी हो सकती है, चीटिंग हो सकती है या प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो इन बातों को लेकर बेहद सावधान रहिएगा। दूसरी बात, दूसरा भाव है धन का। शनि की दृष्टि लाभ के भाव यानी इनकम के भाव पर पड़ रही है। राहु है अनजाना भय, असुरक्षा की भावना। तो धन को लेकर, परिवार को लेकर आपके अंदर असुरक्षा की भावना जागृत हो सकती है। अपने पैसे को लेकर, अपने परिवार को लेकर आप इनसिक्योर्ड महसूस कर सकते हैं। आपके मन में परिवार को लेकर, धन को लेकर चिंता बढ़ सकती है। अगर आप इस तरह का भय महसूस करें, अगर इस तरह का डर आप महसूस करें तो भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाइएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा, मन आपका शांत हो जाएगा। आपके अंदर जो डर भय की भावना है वो समाप्त हो जाएगी। तीसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा त्याग किया हो। अपने परिवार पर या रिलेटिव्स पर आपने धन खर्च किया हो और आपके खराब समय में वो आपको धोखा देने या आपका साथ छोड़ दें। ये भी हो सकता है कि आपने अपने किसी रिलेटिव को पैसा उधार दिया हो और वो धन आपका डूबने की स्थिति में आ जाए। आपके वो रिलेटिव आपका वो पैसा वापस करने से मना कर दें या वापस करने में बहानेबाजी करें, ऐसा भी हो सकता है। राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। 8वां भाव होता है गुप्त धन का, आकस्मिक धन लाभ का, और दूसरा भाव धन का भाव है। दोनों का संबंध शनि राहु से बन रहा है।
राहु लालच पैदा करते हैं, अटैचमेंट पैदा करते हैं, लगाव पैदा करते हैं। आपके मन में रातों रात अमीर बनने का सपना जागृत हो सकता है। रातों रात अमीर बनने के चक्कर में गलत संगति के प्रभाव से आप लॉटरी, जुआ या सट्टा में बहुत बड़ी धन हानि कर सकते हैं। इसलिए लॉटरी, जुआ, सट्टा, शराब, अनैतिक गतिविधियों से दूर रहने में ही भलाई है। और चूंकि 8वें भाव का संबंध शनि से बन रहा है, शनि रोगों के कारक होते हैं, राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं, तो अचानक से आपका स्वास्थ्य भी बहुत अधिक खराब हो सकता है। ये तो रहे राहु के, शनि के अशुभ फल। अब क्या क्या शुभ फल आपको मिल सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। अभी तक आपके जीवन में 7.5 का द्वितीय चरण गतिमान था। शनि लग्न में थे और शनि की दृष्टि जो थी वो पड़ रही थी 7वें भाव पर, 3रे भाव पर और कर्म के भाव पर। और अब शनि राशि परिवर्तन करके धन के भाव में जा चुके हैं। दूसरा फेज समाप्त हो चुका है, तीसरा चरण शुरू हो चुका है। अभी तक आपके विवाह में जो देरी हो रही थी, रिश्ते आ रहे थे लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पा रहे थे, रिश्ते आएंगे, रिश्ते फाइनलाइज होंगे और अचानक से विवाह का योग बनेगा। व्यापार में जो मंदी या गतिरोध की स्थिति बनी थी वो समाप्त होगी। बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, क्योंकि राहु की कोई लिमिट नहीं होती है और राहु का संबंध कुंडली के 10वें भाव पर, 10वें भाव से बन रहा है। राहु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर भी पड़ रही है। दूसरे भाव में राहु शनि की युति है और 8वें भाव पर भी दृष्टि है। अचानक से बड़ा धन लाभ हो सकता है। आपका कोई डूबा हुआ पैसा मिल सकता है और आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि 6ठा भाव कर्ज का, 8वां भाव आपके गुप्त धन का, आपके डूबे हुए धन का होता है। शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, राहु विदेश के कारक होते हैं, तो इस समय विदेशों से बड़ा धन लाभ आपको मिल सकता है। विदेशी व्यापार से बड़ा लाभ मिल सकता है। विदेश में कोई फंसा हुआ पैसा आपका मिल सकता है। कोई बड़ी बिजनेस डील फाइनल हो सकती है। आपका कोई पुराना ऑर्डर जो अभी तक आपको नहीं मिल पाया था, अब वो आपको मिल सकता है। अचानक से आपको विदेश यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है और विदेशों से, विदेशी धरती से, विदेशी लोगों से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। विदेश का मतलब मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे राज्य से है। शनि कर्म के कारक हैं, राहु विस्तार के कारक हैं और राहु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। तो आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं और बिजनेस में पूंजी लगाने के लिए अचानक से आपका लोन सैंक्शन हो सकता है। अचानक से आपको कर्ज मिल सकता है, क्योंकि राहु का संबंध 6ठे भाव से भी बन रहा है। नया व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको फाइनेंशियल एड मिल सकती है, वित्तीय सहायता मिल सकती है इन 2 महीनों में। शनि कर्म के कारक हैं, राहु आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं।
8वें भाव से संबंध बन रहा है। अचानक बड़ा धन लाभ करा सकते हैं। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी डीलिंग से या ससुराल पक्ष से आपको मोटा पैसा इस समय मिल सकता है। अपने कैरियर, अपने बिजनेस को लेकर कोई बड़ा लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे इस गोचर काल में और उस लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे। राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक होते हैं। लीक से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं। आप इन 2 महीनों में अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नया परिवर्तन करेंगे। कुछ लीक से हटकर राहु आपको नए और इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे। शनि उन्हें धरातल पर उतारने की क्षमता प्रदान करेंगे और कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में आप इस समय कुछ नया करने की स्थिति में होंगे। अब आइए कुछ उपायों की बात कर लेते हैं, जिन उपायों को करके मैंने शुरू में जो बताया कि जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं उन समस्याओं से राहत मिल सकती है। पहला उपाय, घर के मेन डोर पर लौंग और कपूर जलाकर सूर्यास्त के बाद रखना है। इससे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाएगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, माता लक्ष्मी का आगमन होगा, धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा और जीवन में खुशियां लौटेंगी। दूसरा, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का एक माला का जाप करिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन सफाई कर्मियों को काले वस्त्र, उड़द की दाल, काले तिल, काली वस्तुओं का दान कीजिए। ये सब करते रहेंगे तो शनि राहु के जो इस दुर्योग के अशुभ फलों से आपकी सुरक्षा होती रहेगी और शुभ फल आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो ये उपाय कीजिएगा। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।